एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है दिन मंगलवार का और सुबह के अभी बजे हुए हैं 7 और बच्चे जो है स्कूल चले गए हैं। बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह बना करके मैं और उनको स्कूल भेज करके और फिर आ जाती हूँ बालकनी में। तो यहाँ पर आज मुझे करनी है बालकनी की सफाई, जो कि बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी। और जैसे कि आप सबको पता ही है, इस टाइम पे जैसे अभी नवरात्र चल रही है, इसके बाद फिर दिवाली आ जाएगी। तो सफाई का जो काम है बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, जितना भी हो रहा है मुझसे। तो मैं सफाई का जो काम है वो कर रही हूँ। तो यहाँ पर ना सुबह सुबह मम्मी जी हमारी लग गई थी। जब तक मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी तब तक यहाँ पर मम्मी जी बैठ करके थोड़ा सा और ब्रश से ही दीवार में जो काई लगी हुई थी, जो सूख गई थी, तो मम्मी जी उसको बैठ करके और छुड़ा रही थी। तो फिर इसके बाद फिर बच्चों को भेजने के बाद मैं आ गई थी। तो यहाँ पर अब मैं करने लगी हूँ। और काफ़ी ज़्यादा गंदी थी बालकनी, क्योंकि अभी जब लगातार बारिश हो रही थी ना, जिसकी वजह से बालकनी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। फिर यहाँ पर पितरों को बैठा दिया गया, तो इसकी वजह से फिर मैं नहीं कर पाई साफ़ सफाई। तो बस अभी जो है बालकनी की आज सफाई करेंगे। और यहाँ पर जो थोड़े बहुत गमले रखे हुए हैं ना, तो इनके नीचे ना बहुत ज़्यादा चिकनाई लग गई थी। और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि आते जाते समय अगर पैर पड़ गया ना, तो सबसे पहले स्लिप होने का ही डर रहता है। तो दिवाली में अभी टाइम है, इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी जो साफ़ सफाई है वो अभी से ही शुरू कर दी है, क्योंकि फिर अचानक से फिर नहीं हो पाता है अकेले। और उस टाइम पे तो और काम भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो वही मैं अभी से ही जो है आज साफ़ सफाई का काम शुरू कर दी हूँ। और बस यहाँ पर ना मैंने मैजिक ले लिया है, जो मैजिक स्टील स्क्रबर होता है ना, बर्तन साफ़ करने वाला, मैं उसी से ही साफ़ करती हूँ। तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो पहले मैंने निरमा डाल दिया था, सर्फ एक्सल डाल दिया है पूरे फर्श में, और फिर इसी मैजिक से ही मैं घिस दे रही हूँ। तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। और पूरे बरसात में जब चिकनाई इस तरीके से लगती है ना, तो मैं इसी से ऐसे ही साफ़ करती हूँ। तो अब क्या है कि इस टाइम पे जब मैं अभी इसको क्लीन कर दूँगी ना, तो अब जो है काई तो लगेगी नहीं, साफ़ सुथरी हो जाएगी बालकनी। और फिर जो है बारिश तक के लिए ये सफाई रहेगी। और जब फिर बरसात का मौसम आता है तब फिर ये प्रॉब्लम होती है। तो बस यहाँ पर मैं लग गई हूँ। और हस्बैंड को जाने में भी टाइम था, लगभग आधे घंटे थे। तब तक मैंने सोचा मैं अभी ये काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर जब 8:30 बजे से मैं लगूँगी तो उस टाइम पे ना यहाँ पर काफ़ी तेज़ धूप हो जाती है। तो बहुत तेज़ धूप लगती है, तो फिर काम करने का मन नहीं करता है और आलस भी आने लगता है। तो इसलिए मैं अभी ही लग गई, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है हस्बैंड को ऑफिस जाने में। तो बस थोड़ी सी कमर तोड़ मेहनत कर लेते हैं, ताकि जो हमारी बालकनी है ना वो साफ़ हो जाए। और मेहनत तो लगती है, वैसे भी ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें मेहनत न लगे। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता है। और सफाई है तो बिना मेहनत की तो सफाई होगी ही नहीं, चाहे वो कहीं की भी हो। चाहे, और ख़ास करके जब घर की साफ़ सफाई की बात आती है ना, तो मेहनत का तो काम रहता ही है। तो बस यहाँ पर मैंने जितना भी चिकनाई था उतना साफ़ कर दिया है। और वैसे भी ये अभी धूप होने लगा है ना, जिसकी वजह से ये जो काई थी ना बहुत ज़्यादा चिपक सी गई थी, मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था छुड़ाने में। लेकिन जब बारिश का टाइम रहता है ना, जब बारिश होती रहती है, उस टाइम पे साफ़ करने से ये जल्दी साफ़ हो जाता है। तो उस टाइम पे मैं नहीं कर पाई और इसलिए अभी कर रही हूँ। तो ये अच्छे से साफ़ नहीं हो रहा है। और पीछे दीवार आप देख ही सकते हैं, मम्मी हमारी सुबह बैठ करके, और जो दीवार है ना वो उससे पूरा चिकनाई, जो काई सूख गई थी, पपड़ी जम गई थी, तो मम्मी हमारी पूरा साफ़ करनी है बैठे बैठे। और दीवार सच में बहुत ज़्यादा साफ़ हो गई है, और उसमें से जो ब्लैक ब्लैक था वो सब निकल गया है। बस फर्श को मैंने घिस दिया है और इसके बाद जो मैंने पाइप लगा दी है, और बस इसको अच्छे से अब साफ़ करेंगे। तो आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा गंदगी निकली हुई है पानी में भी, बहुत ज़्यादा। मतलब फ़र्श इसके बाद ना अच्छे से साफ़ भी हो गया था, पूरा वाइट दिखने लगा था। तो मेरी जो बालकनी है वो काफ़ी अच्छी साफ़ हो गई थी, चमकने लगी थी यहाँ कहना चाहिए। तो पूरी जो बालकनी है वो आज मैंने चमका दी है कमर तोड़ मेहनत करके। और बस धीरे धीरे ही ये सारे काम करेंगे, तभी जाके जो है घर की साफ़ सफाई ना हो पाएगी दिवाली तक में। तो थोड़ी बहुत तो वैसे रेगुलर होती ही रहती है घर की क्लीनिंग, लेकिन ये इस टाइप के जो काम होते हैं ना,
इनमें सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और बस इस तरीके के काम को ना थोड़ा थोड़ा निपटा लेना चाहिए, ताकि हमें एक साथ ही ज़्यादा मेहनत ना पड़े, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। क्योंकि अकेले जब हर चीज़ करना हो तो फिर अकेले नहीं हो पाता है ये सारी चीज़ें, और फिर इसी वजह से फिर तबीयत वगैरह ख़राब होने का भी डर होता है। तो इसलिए मैंने अभी से ही जो है सफाई का काम अपना शुरू कर दिया है। और धूप भी हो रखी है आज भी बहुत तेज़, मुझे तो अभी से ही धूप लग रही थी। तो बस यहाँ पर जो सफाई का काम है वो लगभग हो ही चुका है। और जो हमारी तुलसी माता थी, जो गमला था ना तुलसी माता का, वो मैंने इधर रख दिया है दरवाजे के बगल में, आपको दिख रही होंगी थोड़ी थोड़ी सी, जहाँ पर छोटा सा चबूतरा बना हुआ है, जहाँ मैंने पितरों को बैठाया हुआ था, वहाँ पर मैंने रख दिया है। टाइम पे इधर साइड पूर्व दिशा भी पड़ता है, तो नहलाने के लिए वो दिशा ज़्यादा सही है। तो बस इसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए, और फिर आ गई हूँ फटाफट से किचन में जो है अपना हस्बैंड का, क्योंकि टाइम हो गया था जाने का, तो लेट हो रहा था, तो मैं जल्दी जल्दी से आ गई थी पराठे वगैरह सेकने के लिए। और साइड में मैंने रख दी है चाय, क्योंकि आज थोड़ा देर हो रही थी तो जल्दी जल्दी हाथ चलाना था, तो मैंने साइड में चाय भी रख दी थी ताकि चाय पक जाए। चाय को पकने में थोड़ा टाइम लगता है ना। चलिए फटाफट से जो है पराठे सेक लेंगे। और यहाँ पर चाय में मैंने पहले ही चाय पत्ती वगैरह अदरक वगैरह सब डाल दी थी, ताकि वो धीमी आंच में पकती रहे। और साथ ही साथ जब तक पराठे बनेंगे तब तक मेरी चाय भी जो है बन जाएगी। और पराठे सेक लेंगे, टिफ़िन के लिए भी हस्बैंड को जो है नाश्ता करने के लिए दे देंगे और टिफ़िन उनका लगा देंगे। साथ ही साथ ना मैं सभी के लिए रोटियां बना करके रख दूँगी। सभी के लिए मतलब अभी हम लोग 3 लोग बचेंगे घर पे। बच्चे जो हैं स्कूल चले गए हैं और हस्बैंड भी अभी जा रहे हैं। बस इसके बाद हम घर में 3 लोग बचेंगे, तो सभी के लिए मैं जो है रोटियां बना करके रख दूँगी, क्योंकि इसके बाद मुझे अगला काम करना है, तो उसमें जो है टाइम लगने वाला है, इसलिए ताकि मैं किचन से फ्री रहूं। तो बस अभी रोटियां वगैरह सेकने के बाद जो है चाय हमारी बन चुकी है, तो चाय छान कर दे दूँगी। मैं खुद भी अभी थोड़ी देर ना चाय पी करके और फिर थोड़ी देर बैठूँगी, रेस्ट करूँगी। उसके बाद जो है अगला काम करूँगी, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी सी हड़बड़ी में सारा काम जब मैं करती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा थकावट लग जाती है। तो वही थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर अगला काम जो है उस पर लगेंगे। तो चलिए चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर। और ये जो कूलर रखा हुआ है ना, यहाँ पर सीढ़ी के पास रखा हुआ है, तो मेरे पास कमेंट आया था कि आप अपना कूलर कहाँ रखी हैं, क्योंकि वहाँ पर दिख नहीं रहा था ना हॉल में, मतलब बाहर वाले रूम में, तो शायद उन्होंने देख कर के ही कमेंट किया होगा। तो पूछ रही थी कि आप अपना कूलर कहाँ रखी हैं, तो वही मैं यहाँ पर दिखा रही थी। और कूलर हमारा यहीं पर रखा रहता है। अंदर घर में तो इतना स्पेस है नहीं कि कूलर हम कहाँ पर एडजस्ट करके रखें। तो बस ये जो सीढ़ी के बीच वाला हिस्सा होता है ना, वहीं पर हमने रख दिया है। वहाँ पर थोड़ा सा स्पेस भी था, तो एक ड्रम रखा हुआ है, और जिसमें उस ड्रम में ना कुछ भी चीज़ें नहीं है, बस ऐसे ही कबाड़ से चीज़ें भरी हुई हैं। और उसके ऊपर हमने कूलर रख दिया है, और ये ऐसे ही रखा रहेगा हमेशा। और जब ज़रूरत होगी तो फिर इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो बस इसके बाद मैं आ गई थी छत को धुलने के लिए। और छत ना काफ़ी दिन से नहीं धुलाई थी, क्योंकि यहाँ पर अभी आना जाना हो नहीं रहा था। तो अब जो है आना जाना हमारा शुरू हो गया, जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम लोग आते हैं, और यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे सूखने के लिए डाल देते हैं, गेहूँ वगैरह, तो कुछ दाल वगैरह डाल देते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। तो बस वही हमने सोचा कि आज थोड़ा सा छत की भी क्लीनिंग कर देते हैं। और छत की सफाई में बहुत टाइम लग जाता है, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का ये इसमें लगा हुआ ना छत पे, सीमेंट वगैरह नहीं है इसके ऊपर से, एक मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, पूरा प्लास्टिक के जैसे है ये, तो ये पूरे छत पे लगा हुआ है। तो इसको जितना भी धुलो उतना ही ज़्यादा इस पर गंदगी निकलती है। पता नहीं इसमें क्या मिलाया हुआ है, क्या समझ में नहीं आता। जितना ही ज़्यादा पानी डालेंगे, जितना ज़्यादा झाड़ू मारेंगे, उतना ही ज़्यादा इस पर से झाग निकलता है, और गंदगी भी उतनी ही ज़्यादा निकलती जाती है। तो बस मैंने इसको 5-6 बार बाल्टी से पानी निकाल करके डाल दिया है। और आज मुझे लग रहा था कि टंकी में अगर पानी भी नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी,
क्योंकि मैं बालकनी भी साफ़ कर ली थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी खर्च हो गया था और छत पे भी, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लगाई धुली थी। तो यहाँ पर छत को भी सीधा सीधा ही बस धुली हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं धुली हूँ दीवार से, बस नीचे नीचे ही धुल दिया है मैंने 5-6 बाल्टी पानी निकाल करके टंकी से। और धुलने के बाद फिर उसका पानी जो है अच्छे से निकाल करके और मैं आ गई हूँ नीचे, क्योंकि आज मुझे ना गेहूँ धुलना था और गेहूँ को धुलने के बाद जो है छत पे डालना था। बस इसलिए मैं छत को धुली हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे गेहूँ सुखाना है। तो मैं नीचे आ गई थी और यहाँ पर ये जो बोरी आप 2-3 दिन से वीडियो में देख रहे होंगे ना, रखी रहती है मेरे बरामदे में, तो बस उसी को खोल करके और मैं गेहूँ धुलूँगी। तो ये जो बोरी है 30 केजी की है, तो पूरा तो अभी नहीं साफ़ करूँगी, क्योंकि फिर छत पर ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। धुलने में प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो धुल लूँगी चाहे जितना हो उतना, लेकिन इसको जो है छत पर ले जाने में फिर दिक्कत होती है। तो मैंने क्या किया है कि आधा बोरी ही निकाला है, लगभग 15 केजी के आसपास, और निकाल करके बस उसको टब में डाल करके 2-3 पानी से उसको मैंने धुल लिया है। गंदगी वगैरह कुछ भी नहीं थी, लेकिन हाँ, ये जैसे बहुत दिन का रखा हुआ होता है ना बोरी में, तो इसलिए मैं इसको धुल लेती हूँ अच्छे से। थोड़े बहुत कीड़े भी इसमें निकले हैं, एक दो मिले हैं, मतलब एक एक करके थे। तो गेहूँ काफ़ी पुराना, जैसे अभी तो हो नहीं रहा सीजन में, गर्मी का है। वैसे ये घर पे नहीं रखा था, मार्केट से हम लोग ख़रीद कर लाए हैं। अभी घर पे जो था वो ख़त्म हो चुका था, तो इसमें थोड़े थोड़े से कीड़े भी मुझे दिख रहे थे। तो मैंने इसको अच्छे से धुल लिया है 3-4 पानी में। जब इसका पानी जो है साफ़ आने लगा ना, तब फिर इसको छान करके रख देंगे बड़ी सी टोकरी में। और मैंने बड़ी सी टोकरी में छान के रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए, तो उसका सारा पानी जो है वो निकल गया था। फिर मैं एक छोटी टोकरी लेकर के आई और उसमें से 2 बार में भर करके फिर ले गई छत पर। तो एक साथ तो जाएगा नहीं वैसे भी अकेले, और मैं ऐसे ही करती हूँ। फिर जब अकेले कुछ मुझे काम करना होता है तो मैं ऐसे ही अपने हिसाब से करती हूँ। तो छोटी टोकरी में मैं 1-2 बार ले जा करके और फिर जो है छत पे डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चादर डाल दी है। ये चादर पुरानी है, बेडशीट है मेरी, तो बहुत पुरानी है, यूज में नहीं आती, तो गेहूँ सुखाने के लिए मैंने इसको रख दिया था। और देखिए, जब तक मैं गेहूँ धुली थी तब तक जो है छत का फर्श जो सूख गया है अच्छे से, पानी बिल्कुल भी नहीं है। और अभी आप देख रहे होंगे ना, थोड़ा सा अंधेरा लग रहा होगा। तो सुबह आप देखें कितनी तेज़ धूप हो रखी थी, लेकिन इस टाइम पे ना थोड़े से बादल हो गए थे, तो मुझे टेंशन हो गई थी कि इतनी मेहनत करके मैंने गेहूँ धुला, छत धुला है, और फिर अगर बारिश हो जाएगी तब तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन फिर क्या कर सकते हैं, गेहूँ जब तक मैं धुल ली थी तो मैंने सोचा इसको डाल ही देते हैं।